अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर असनाद है। अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को भी सुनने में दुश्वारी आती है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा अल-यासिर ऑडियोलॉजी सेंटर के सीईओ मिस्टर मोहम्मद जमील से, जो कि एक कंसल्टेंट ऑडियोलॉजिस्ट हैं और अपने शोबे में 20 साल से ज्यादा का तजुर्बा रखते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इन जैसे मुखलिस और तजुर्बाकार लोगों का तारुफ आपसे जरूर होना चाहिए। चले आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब आप अल्लाह का शुक्र बेहतरीन। तो आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है अपने मरीजों में तो काफी मकबूलियत है आपकी। हाँ जी। लेकिन जैसे आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया पे जरूर आपके तारुफ होना चाहिए। जितना आप काम कर रहे हैं, जितनी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि हम लोग थोड़े से ना ओल्ड जनरेशन के हैं जी जी, कि पेशेंट में तो हम मशहूर हैं और पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सेटिस्फाइड भी हैं, लेकिन एक्चुअली यही है कि वो इस सोशल मीडिया में इस चीज में हम थोड़े पीछे हैं। तो ये अब दुनिया चेंज हो गई है ना, यही हम आपके पास आए हैं। आप अपना तारुफ जरा करवाएं सोशल मीडिया पे। आप मेरा नाम मोहम्मद जमील है, मैं कंसल्टेंट ऑडियोलॉजिस्ट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह को अरसा 22 साल से ना सुनने वाले, कम सुनने वाले और ना बोलने वाले लोगों की, बच्चों की, बड़ों की खिदमत कर रहा हूँ माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमें कोई बच्चा जो पहले बोल नहीं रहा था, जब उनको सर्विसेज हम देते हैं तो वो बोलने के काबिल होता है, तो जो खुशी की लहर उनके पेरेंट्स की आंखों में नजर आती है ना, उसका वहां से हमें तस्कीन मिलती है। सर आप अपने जरा क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं कि आप हाँ, मैंने MS ऑडियोलॉजी किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से और 22 साल मेरा एक्सपीरियंस है। 22 साल माशाल्लाह, ठीक है। और ये सारा एक्सपीरियंस आपने कहाँ से लिया है? हाँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर से है, फिर गाबा मेडिकल सेंटर में मैंने प्राइवेट काम किया है, उसके बाद फिर फैसल हॉस्पिटल में किया हुआ है। ठीक है। अब ये अपना स्टेट ऑफ द आर्ट अल-यासिर ऑडियोलॉजी सेंटर जो है ये वजूद में लाया है हमने। ठीक है। और इसमें ये छोटे से सेटअप में अल्हम्दुलिल्लाह हियरिंग के मुतालिक समात की मुकम्मल जो है तशखीस का सारी सहूलियत। हम आपकी सर्विसेज के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने जो सेंटर, ये सेटअप ओपन किया है माशाल्लाह, इधर क्या क्या सर्विसेज जो है आप प्रोवाइड इसमें यहाँ पे हम बच्चों और बड़ों के मुतालिक मुकम्मल समात की तशखीस की सहूलियत और फिर उनके इलाज के मुतालिक सारी सहूलियत हमारे पास मौजूद हैं। आए हम आपको विजिट करवाते हैं। ये हमारा जो था ऑफिस है, यहाँ पे हम सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, उसकी जो है फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री लेके तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि हम इस बच्चे को या बड़े का हमने टेस्ट कौन सा करना है। ठीक है, आए हम आपको जो है विजिट करवाते हैं टेस्ट रूम्स में। तो क्या क्या हम दिखाते हैं। यहाँ पे हम बैरा टेस्ट करते हैं, बैरा टेस्ट विद ASSR, लेटेस्ट जो है ये 2 टेस्ट हैं और ये टेस्ट जो है छोटे बच्चों में अप्लाई होता है। ठीक है, और मतलब हम ये कहते हैं कि हर बच्चे का जो है स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जो भी बच्चा पैदा होता है तो उसकी स्क्रीनिंग जो है वो होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, उस स्क्रीनिंग से क्या होगा कि अगर वो बच्चा उसमें पास नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर 6 माह में उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट करके अगर उसमें हियरिंग लॉस डायग्नोज होता है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। क्योंकि 6 माह से लेके 1.5 साल तक की जो एज होती है ये नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग एज होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, इस मतलब एज में अगर आप बच्चे की हियरिंग ठीक कर दें तो आपको स्पीच थेरेपी की जरूरत नहीं होती, जैसे हमारे नॉर्मल बच्चे घरों में आ जाए। इसके बाद जो बच्चे हमारे बड़े हैं 3 साल और उससे ऑनवर्ड, ये वाला जो टेस्ट है पेओटोनॉडियोमेट्री, ये हम करते हैं। इसमें हम जो टेस्ट में जो फाइंडिंग हमने करनी होती है वो ये है कि डिग्री ठीक है कौन सी है और टाइप कौन सी है, यानी हियरिंग लॉस की डिग्री हमने इसमें फाइंड करनी है और टाइप कौन सी है। अगर तो उसमें जो है कंडक्टिव लॉस का पेशेंट आता है तो वो फिर हम वापस भेजते हैं ENT स्पेशलिस्ट को, कंसल्टेंट को। ठीक है, हमारे पास अक्सर पेशेंट जो रेफरल ही आते हैं ENT वालों की तरफ से, तो अगर कंडक्टिव उसमें कोई लॉस है तो फिर हम उनको वापस भेजते हैं, वो फिर आगे फर्दर उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। अगर कोई सेंसी न्यूरल के साथ है तो फिर वो हमने देखना होता है कि कौन सा उसको फिर हियरिंग एड एडवाइस किया जाए। आ जाए आगे, इसके अलावा भी आपको दिखाते हैं, आप तशरीफ लाएं।
है। जी प्लीज। जी आ जाए। ये हमारे पास है टेम्पेरोमीटर, ये पोर्टेबल टेम्पेरोमीटर है। ठीक है। ये लेटेस्ट चीज है हमारे पास। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें हम बच्चे के कान का पर्दा, हड्डियां, उनके मुतालिक जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, ठीक है। और इसमें ये जो है मतलब जो हमारा टेम्पेरोमीटर है, ये एम्पलीवॉक्स का है, ऑटो वेव, ठीक है। आम हेयरिंग जो जितने भी होते हैं टेम्पेरोमीटर, उनमें एक फ्रीक्वेंसी पे जो है वो चेक होता है सारा, ठीक है। मुख्तलिफ इंटेंसिटी लेवल एक फ्रीक्वेंसी पे चेक होते हैं, इसमें 4 पे होते हैं। ये लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। तो इसमें मतलब अंदाजा हो जाता है कि जब टेस्ट करते हैं कि कोई परफोरेशन तो नहीं है, कान के पर्दे के पीछे रेशा तो नहीं है, ठीक है, ठीक है, या कान में मतलब जो है उसकी कोई ऑसिकल चेन को मतलब उसमें डिसकंटिन्यूटी तो नहीं है। ये चीज़ों का हमें इनसे इस टेस्ट से पता चलता है। तो इसमें भी करके तो मुतलका जो है फिर सही, अगर ENT वालों का है उसमें मामला को मेडिसिन का या सर्जरी का, तो फिर उनको वापस रेफर किया जाता है। अब ये जो चीज़ें हैं इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इम्प्रेशन लेते हैं। इम्प्रेशन क्या होता है, इन मटेरियल के साथ इसको हमने हार्डनर मिक्स करके तो इम्प्रेशन लिया जाता है, तो ये चीज़ बनती है, ठीक है। ये अभी ये इम्प्रेशन है। अब इस इम्प्रेशन पे जो है मोल्ड बनता है। अगर बच्चों में हेयरिंग एड लगाना है तो मोल्ड लगेगा, नहीं तो अगर इसका कोई कस्टम मेड हेयरिंग एड हम बनाना चाहते हैं तो वो उसका होल बनना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये हमने डिफरेंट हेयरिंग एड्स यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं, ठीक है। ये जितने हेयरिंग एड्स हैं ये सारे इंपोर्टेड हैं और ब्रांड्स हैं, ठीक है। हमने कोई हल्का नहीं, मतलब जो कोई भी चीज इसमें ये देखें, ये BT हेयरिंग एड्स हैं, ठीक है। ये कान के पीछे लगता है, ये नॉर्मली ज्यादा बच्चों में इस्तेमाल होता है और या बुजुर्ग जो है, ठीक है। क्योंकि हेयरिंग एड की जो सिलेक्शन है ये एक जो है एक्सपर्ट ओपिनियन बड़ी जरूरी है इसमें होती है। हमने ये डिसाइड करना होता है कि पेशेंट की एज क्या है, ठीक है, और वो कैसे, वो कौन सा हेयरिंग एड वो इजीली संभाल पाएगा, किससे वो कंफर्ट हासिल करेगा, यानी और रिलैक्स फील करेगा। ये सारी चीजें देख के फिर हम उसको हेयरिंग एड जो एडवाइस करते हैं। और ये BT हेयरिंग एड्स हैं, ठीक है। ये रेक्सन कंपनी जर्मन, सिग्निया भी जर्मन है, और ये हमारे पास यूनिट्रॉन है, ये कनाडा के हेयरिंग एड्स है। ये भी स्टाइल और है, ये देखें, ये RIC है, ये स्टाइलेटो है, ये इनका बड़ा प्रीमियम मॉडल है स्टाइलेटो, ठीक है। तो ये भी इनविजिबल में CIC, IIC और ये RIC, ये तीनों इनविजिबल में आते हैं, क्योंकि ये लगाए हुए हेयरिंग एड्स विजिबल नहीं होते, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास लेटेस्ट जो है टेक्नोलॉजी AI फीचर वाले हेयरिंग एड भी मौजूद है। ये अमेरिकन ब्रांड है स्टार की, तो इसमें हमारे पास ये RIC भी है और ये BTE भी है। ज्यादातर आपके पास इंपोर्टेड ही है सर? सारे इंपोर्टेड हैं। और इस टेक्नोलॉजी में जो चीजें मतलब बन गई हैं वो बड़ी कमाल की हैं। इसमें AI फीचर्स हैं, ठीक है। ये ऑटो एनवायरनमेंट रीड करता है, ठीक है। इसमें DNN है, फिर इसमें जो न्यूरो प्रोसेसर है, यानी बड़ी साउंड को क्विक जो है आपके माइंड तक पहुंचाता है। और फिर मतलब जिस तरह रेस्टोरेंट में प्लेटें चम्मच की आवाजें पिंच करती हैं, इसमें वो चीजें माइनस हो जाती हैं, यानी नॉइज लेवल रिड्यूस हो जाता है। इसने ऑटो का एनवायरनमेंट जो उसमें चेंजिंग करनी है, आप सड़क पे हैं तो और तरह की इसने चेंजिंग करनी है, आप रेस्टोरेंट में और तरह की करनी है। फिर इसमें फॉल अलर्ट है, कहीं आप गिर जाते हैं तो आपके उस हेयरिंग एड से कॉल आ जाएगी, ठीक है। आपके पेरेंट्स में कॉल आ जाएगी कि जी ये यहाँ पे गिर गया हेयरिंग एड। तो ये इस तरह की टेक्नोलॉजी, और इसमें कंफर्ट, और ये नो डाउट महंगे हैं, लेकिन ये वो कहते हैं ना पैसे पूरे करते हैं। जो बंदा इन हेयरिंग एड्स को इस्तेमाल करता है वो दोबारा दूसरों पे तरफ नहीं जाता। सर आपके पास पैदाइशी बहरापन का इलाज है? हाँ जी बिल्कुल, पैदाइशी बहरापन जो है मुकाबले इलाज है। जब टेस्ट किया जाता है बच्चे का तो फिर उसके मुताबिक उसका सोल्यूशन जो है वो है, ठीक है। जो उसका लॉस डायग्नोज होगा, क्योंकि हर बच्चे का एक ही जैसा नहीं होता। सही, किसी में मॉडरेट है, किसी में सीवियर है, किसी में प्रोफाउंड है। और अगर बच्चे में हेयरिंग लॉस होता है
तो उसके हेयरिंग एड लगाने की उम्र किस उम्र में लगता है? हाँ बच्चे को जो है ना 6 माह की एज में हेयरिंग एड लग जाना चाहिए अगर उसमें हेयरिंग लॉस। ठीक है। आप उसको डायग्नोज करके 6 माह में हेयरिंग एड लगा दें ताकि उसकी स्पीच बेहतर हो। ठीक है। और अगर प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस होता है तो उसमें कोक्लियर इम्प्लांट की तरफ जाते हैं। जी। तो इसका कोई मुतबादिल कोई और हल है आपके पास? हाँ जी, जो जदीद टेक्नोलॉजी के हेयरिंग एड्स आए हैं हमारे पास, उनमें हमारे पास जो है ना अक्सर जो होता है प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस में हाई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा जो है वो डैमेज होती है। जी जी। तो अब हाई फ्रीक्वेंसी को हम शिफ्ट कर देते हैं मिड की तरफ और लो फ्रीक्वेंसी की तरफ, यानी वो जो साउंड्स वहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी पे वो नहीं सुन रहा, हम उसको शिफ्ट करके सुना देते हैं। ये फीचर जो है जदीद टेक्नोलॉजी में बहुत आला है। तो इस वजह से जो है कई पेशेंट्स जिनको ये इनका मसला ये हल नहीं हो रहा, उनकी प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस के साथ हैं, वो हेयरिंग एड यूज भी कर रहे हैं तो लेकिन प्रॉपर उनको आवाज नहीं आती, समझ नहीं आती, तो हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन है। ठीक है। तो सर आप कोक्लियर इम्प्लांट की भी काउंसलिंग करते हैं यहाँ पे? जी जी बिल्कुल, हमारा ये टीम है पूरी कोक्लियर इम्प्लांट की। तो उसमें जो बच्चे जो है जिनका मतलब हेयरिंग एड से नहीं हो सकता मामला, तो फिर वो कोक्लियर इम्प्लांट जो है वो उनका किया जाता है, बिल्कुल करते हैं। और हम जो है कोक्लियर जो दुनिया की बेहतरीन कंपनी है ऑस्ट्रेलियन, वो उस कंपनी को हम डील करते हैं पाकिस्तान में। और अक्सर बच्चों के मरीज ये कंप्लेन करते हैं कि कान में शोर रहता है, जिसे हम अपनी मेडिकल टर्म में टाइनाइटिस कहते हैं। जी जी। तो उसका क्या हल है? टाइनाइटिस से तो पहले तो हम जो है वो अपने एक्सपर्ट जो हैं प्रोफेशनल ईएनटी वाले जो है ईएनटी कंसल्टेंट, उनको रेफर करते हैं। अगर तो मेडिसिन से भी उसका हल ना हो और उसमें हेयरिंग लॉस ना हो तो फिर हम टाइनाइटिस मास्कर उनके लिए यूज करते हैं। ठीक है। और अगर जो है टाइनाइटिस आपका हेयरिंग लॉस के साथ है तो फिर हेयरिंग एड्स आजकल बड़े लेटेस्ट किस्म के हैं कि उसमें टाइनाइटिस फीचर्स भी है, तो वो फिर साथ हेयरिंग लॉस का भी इलाज होता है और साथ टाइनाइटिस का भी करते हैं, दोनों चीजें मैनेज होती हैं। ठीक है। और जाहिर है ये एक मशीन ही है, इसमें किसी भी टाइम फॉल्ट भी आ सकता है। जी जी बिल्कुल। तो क्या आपको अगर इस तरह का मसला बनता है, इसमें कोई शोर ज्यादा आ जाए या कोई इस तरह का फॉल्ट है, तो इसको मरम्मत वगैरह भी कर लेते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हमारे पास रिपेयर की भी पूरी सहूलियत मौजूद है, रिपेयर भी होते हैं हेयरिंग एड्स। और अगर कोई शोर आ रहा है, समझ नहीं आ रही, तो फिर उसकी प्रोग्रामिंग लेटेस्ट जो है उनमें प्रोग्रामिंग करके तो उनको फीडबैक के जरिए वो उनका मसला हल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मैं खुद भी एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, तो हमारी प्रैक्टिस में भी जब कुछ पेशेंट्स आते हैं जो मिडल ईयर इन्फेक्शन, एक्सटर्नल ईयर जो इन्फेक्शन है उनके साथ आते हैं, तो उसमें भी हेयरिंग लॉस आता है। जी जी। तो ऐसा कोई पेशेंट अगर आपके पास आता है तो फिर उनका आप क्या करते हैं? हाँ जी, वो ये जो होता है उनमें हेयरिंग लॉस ना कंडक्टिव टाइप होता है, तो ये फिर हम जो है वापस भेजते हैं ईएनटी कंसल्टेंट को, क्योंकि उन्होंने उसको मैनेज करना होता है। ठीक है। क्योंकि कोई मतलब जो पेशेंट को टाइटस मीडिया के साथ हैं, ठीक है, कोई मिडल ईयर परफोरेशन के साथ हैं, ठीक है, कोई अपना मिडल ईयर एफ्यूजन के साथ हैं, तो वो सारे वो जो है फिर वो ईएनटी कंसल्टेंट जो है उनका काम है, वो हम फिर उनको रेफर कर देते हैं। चलें, एक आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं। जिन पेशेंट्स ने अपने इलाज के लिए आपसे रब्ता करना, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवानी है, तो वो किस तरह आपसे रब्ता कर सकते हैं? हाँ जी, वो सोशल मीडिया जो है हमारे हैंडल्स, वहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं और दर्ज झैल नंबर दिए गए हैं, इन पर रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके तशरीफ लाएं ताकि उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। Thank you so much for watching us. अगर आप क्यूरियस है अबाउट द फैसिलिटी ऑफ द क्लिनिक और विजिट करना चाहते हैं हमारा क्लिनिक, so the address and the location is so simple. We are located in the center of the फैसलाबाद और हमारी लोकेशन है गेटोवाला चौक towards the D ground. गेटोवाला चौक से चंद मिनट की मुसाफत पे आप सीधा पहुंचेंगे शख्तर, जो कि लोकेटेड है हरियावाला चौक। हरियावाला चौक से right away from the left side we go to the straight road, or after 200 meters we will reach Al Yasser Audiology Center. We are on the spot of Al Yasser Audiological Center and the pin location. अगर आपको फिर भी किसी किस्म का इशू आता है तो you just drop us a message and call us. You will be provided a live location. Thank you so much for coming और तशरीफ लाए हमारे पास और हमें खिदमत का मौका दें। Thank you so much.